टेक स्टडी आईटीआई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पेपर। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उनको कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको आईटीआई की सारी सब्जेक्ट्स की स्टडी, साथ ही आईटीआई की जॉब्स, आईटीआई की अपडेट्स, आईटीआई के मॉडल पेपर सीबीटी एग्ज़ाम के, सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है 2020 का जो आपका आया था, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पेपर में जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो सभी ट्रेड्स के कॉमन होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इतने ट्रेड के लिए ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ सारे ट्रेड लिखे हुए हैं जितने मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड होते हैं, ठीक है। इवन आपका ये यहाँ पे पेंटर जनरल, टेक्सटाइल, वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, वेबिंग टेक्नीशियन, ठीक है, ये सब है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड या इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उनका जो पेपर होता है ईडी का, वो अलग होता है। तो इस तरह का आपका ये पेपर है। तो जो भी इस ट्रेड से अगर आप हैं तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिए। इसी तरह का आपका एग्ज़ाम पेपर आता है। इसके बाद हम और भी पेपर चैनल पे करवा देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चैनल पे आप रहेंगे तो कभी भी इस चैनल पे आपको रिग्रेट नहीं होगा सब्सक्राइब करने का या रहने का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टोटल कितना, 50 नंबर का है। 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का है, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का और चौथा क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है। टोटल कितने हो गए, 50 नंबर। पहला क्या है देखिए, ड्रा 2 व्यूज़ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। तो जो भी इसमें फ्री हैंड ड्राइंग आएगी आपको उसको फ्री हैंड स्केच बनाना है, ड्राइंग बनाना है, उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। कुछ डायमेंशंस अगर होती हैं कॉमन तो वो लिखना है आपको। देन सेकंड देखिए क्या है, ड्रा ए स्नैप हेड रिबेट सुटेबल ऑफ सैंक डायमीटर 20। एक स्नैप हेड रिबेट बनाना है जिसका डायमीटर कितना हो, 20 mm। देन थर्ड है देखिए, ड्रा पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm। एक पैराबोला आपको बनाना है, ठीक है। किस मेथड से, डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड से, जिसका फोकस क्या है, फोकस किस पे, 50 mm, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन जरूर आता है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आपको क्या बनाना है, ड्रा द 3 व्यूज ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बुस्ट जनरल बियरिंग असेंबली, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm। ये आपको दिया हुआ है देखिए, ठीक। इसी का आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है ड्राइंग में। फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए पहला था आपका क्या, ड्रा 2 व्यूज़ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। 2 व्यूज़ बोला है, 3 व्यूज़ होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो यहाँ पे 2 व्यू बोला तो आप कोई भी 2 व्यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। एक ये व्यू हो गया आपका, सेकंड आपका इसका टॉप व्यू हो गया। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोम्ड कैप नट होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाम दिया हुआ है। तो डोम्ड कैप नट ये होता है, इसमें ऊपर देखिए कैप लगा हुआ है, बाकी ये आपका नट है जिसमें इंटरनल थ्रेड है, वो तो आपको पता है ये नट क्या होता है, ठीक। तो ये डोम्ड कैप नट है। अब इसको आपने देख लिया, इसी को आपको क्या बनाना है, 2 व्यूज़ बनाने फ्री हैंड ड्राइंग में। तो आप यहाँ पटरी या ये सब नहीं भी यूज करके आप हाथ से आसानी से बना सकते हैं इस तरह से, अगर आपको डोम्ड कैप नट पता रहेगा तो। अब उसको बनाने के बाद आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू जब आप बनाएंगे, कैसा नट है, हेक्सागोनल नट है, तो आपको एक हेक्सागन बनाना होगा, ठीक है। इसके अंदर एक इसका जो डायमीटर वो आपको दिखाना होगा डी, ठीक। इसके बाद एक जो हेक्सागन के अंदर ये वाला जो आपको पेरीफेरी है, ये आपको दिखानी होगी, जो हेक्सागन के अंदर आपका एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिखा देंगे। हर बार ज़रूरी नहीं यही आए, कई बार आपको और भी चीज़ें बनाने की, जैसे कैसल नट आ जाता है, ठीक है। कई बार आपका आ जाता है कुछ जो आपके टूल्स होते हैं वो बनाने को आ जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन पेपर होता है सारे मैकेनिकल ट्रेड का। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हर बार आती हैं, और भी पेपर जब हम ले आएंगे तो आप उसमें देखेंगे और क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, स्नैप हेड रिवेट सुटेबल ऑफ सैंक डायमीटर 20 mm। अब आपको क्या बनाना था, एक स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट होता है, कोनिकल हेड रिवेट होता है, ठीक। कई तरह का जो रिवेट होता है वो आप यहाँ पे जानते होंगे। तो स्नैप हेड कैसा है, इस तरह का आपका हेड है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसको आपको बनाना है। इसी को हम कप हेड भी कहते हैं। अब इसमें इस केस में क्या होता है, जैसे डोम्ड कैप नट के केस में क्या था, डी किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इसका जो ये विड्थ है आपका यहाँ पे नट का, ये कितना टाइम होता है, तो 1.5 D + 3 होता है।
ये इसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर के बराबर ही इसका क्या रहता है, ये फेस रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नंबर इसी के होते हैं, सिर्फ इस ड्राइंग के नहीं होते। इसका होता है कि आपको ये चीज़ें डायमेंशन पता है इसकी कि नहीं पता है। तो डायमेंशन कैसे दिखानी वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अलाइन डायमेंशन है, साथ में यहाँ पे डायमीटर आपको दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट से जो इसका डायमीटर है d, इसका जो हेड होता है कितना होता है 1.6 d होता है, और इसका जो हेड का ये हाइट होता है वो कितना होता है 0.7 d के बराबर होता है। ये सारे स्टैंडर्ड हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 1.6 d, और ये आपको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आप रिवेट बनाइए, ठीक, उसका हेड बना दिया आप। उसके बाद आप ये डायमेंशन आपको दर्शानी पड़ेगी कि ये 1.6 d है, ये d है, ठीक, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 0.7 d है, वो 0.125 d है। ये चीज़ें आपको दर्शानी पड़ेंगी। जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, नट बोल्ट, कई बार फ्लेंज कपलिंग या कुछ और आता है तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पैराबोला आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम परवलय कहते हैं, पैराबोला होता है। फिर एलिप्स होता है जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं, वो सब ड्रा करने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या है, पैराबोला आपको डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड से ड्रा करना है। फोकस इज एट कितना 50 mm पे। तो इस तरह से वो ड्रा होगा। अब इसका मेथड क्या है ड्रा करने का, अगला जो हम वीडियो ले आएंगे उसमें हम पैराबोला, एलिप्स, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं उस पर हम वीडियो ले आएंगे। 3 से 4 वीडियो में आपके सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, तो आप लोग आसानी से उसको भी कर पाएंगे। तो चैनल पे बने रहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पे देखिए दिया ना, डी एक्सिस यहाँ पे आपने बना लिया। अब कैसे बनाते हैं उसका मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरह से बना सकते हैं। ये इसका बनाने का मेथड है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा यहाँ पे जो स्टेप होता है ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी मेथड, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स ए बी एंड एक्सिस सी सी पे आपको क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है। कैसे करना है ये देखिए, ए बी हो गया, एक्सिस आपका क्या हो गया, ये सी सी डैश हो गया। देन आपको क्या करना है, एफ जो फोकस है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए, एफ जितना आपको दिया गया है वो क्या करना है, ए बी एक्सिस पे आपको सी सी जो सी सी डैश एक्सिस उस पर सी एफ बराबर 60 mm आपको ये खींच लेना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगर 60 mm डायरेक्ट से वहाँ आपका 50 है तो आप 50 यहाँ खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर आपको क्या करना है, मार्क वी एट द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। अब ये सी एफ दिख रहा है यहाँ पे मिड पॉइंट, तो कैसे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, आधे से ज़्यादा दूरी लेके हम चाप लगाएंगे, उसको हम समद्विभाजित कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। देन ठीक, फिर ई इज इक्वल टू वी एफ अपॉन वी सी इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ठीक है। जैसे आपका सी एफ है, वी एफ है, सी वी है, सब कुछ है, तो आप ई निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एट वी जो आपका वी था वहाँ पे क्या करना है, इरेक्ट परपेंडिकुलर वी बी बराबर वी एफ जॉइन सी बी, ठीक है। वी बी, ठीक, वी एफ आपने क्या किया, ये परपेंडिकुलर किया, और उसके बाद आपने क्या किया, सी और बी, ध्यान दीजिए, सी और बी को क्या किया, मिला दिया। यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद आपने क्या किया, सी और बी को मिला दिया, ठीक। अगला स्टेप है देखिए, मार्क अ फ्यू पॉइंट से 1 2 3 ऑन वी सी डैश। अब जो वी था आपका, जो सी डैश था, इस पे आपने 1 2 3 ये पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक। एंड इरेक्ट अ परपेंडिकुलर थ्रू देम मीटिंग सी बी प्रोड्यूस्ड एट 1 डैश 2 डैश 3। अब जो सी बी लाइन गई है ना, इसमें आप क्या करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते जाइए 90 डिग्री पे, 1 2 डैश 3 डैश सब पे काटती जाएंगी वो, ठीक है। अब वो जो काटती जा रही है उसको हम वहाँ पे मार्क कर दीजिए उसको। देन फिर 6 नंबर है, 7th नंबर है, हाँ 6 नंबर पे क्या है, विद एफ एज ए सेंटर एंड रेडियस 1 1 डैश। एफ को क्या करना है, आपको सेंटर लेना है, रेडियस आपको किसको लेनी है, 1 एंड 1 डैश की, ठीक है। वो रेडियस लेके आपको क्या करना है, कट 2 आर्क ऑन द परपेंडिकुलर थ्रू 1 टू लोकेट P1। अब यहाँ देखिए P1 आ गया, 2 आर्क आपने काटी, P1 मिला और P1 डैश मिला। इसी तरह से अभी P1 P डैश मिला आपको, फिर सिमिलरली एफ से आप क्या करेंगे, 2 और 2 डैश, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एंड 2 डैश की डिस्टेंस आप लेंगे, एफ पे रखेंगे, फिर से आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P2 एंड P3 मिलेगा, फिर P3 डैश मिलेगा। इस तरह से आपको मिलता जाएगा, आप इतने कट लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्मूथ कर्व आपको बनाते हुए चले जाना है, P1 P2 P3, ठीक है। इस तरह से P4 P5 जितना आप डिस्टेंस ले रहे हैं ना, वहाँ से बनाते चले जाइए, सेम इधर से आप बनाते चले आइए, ये बन जाएगा। अगला वीडियो हम जरूर ले आ देंगे, आपके एग्जाम से पहले ला देंगे, तो आपको उसमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे करना है। अभी आप ये रूल्स पढ़ के प्लीज़ आप पेन और पेपर ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाने की कोशिश कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 4, सबसे मेन आपका यही क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन है आपका और आपको बनाना होता है जो ये आपको क्वेश्चन पेपर मिला था, ठीक, बुश बियरिंग का,
अब इसका आपने फ्रंट व्यू बनाया, देन आपने टॉप व्यू बनाया, देन आपने लेफ़्ट साइड व्यू बनाया। तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये लेफ़्ट साइड व्यू है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बना दिया। स्केल हमने क्या ले लिया, 1:2 ले लिया है यहाँ पे। आप कोई भी स्केल लेके बना सकते हैं, आप 1:1 पे भी बना सकते हैं अगर डायमेंशन बहुत बड़ी नहीं है तो। अब ये फ्रंट व्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसा आपको दिखेगा, जो डॉटेड लाइन है वो आपकी हिडन लाइन्स होती हैं। ये जो सेंटर लाइन है, बड़ा लाइन फिर एक छोटा लाइन, ये सेंटर लाइन है आपकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आपको कठिन नहीं पड़ेगा। फ्रंट व्यू आप आसानी से बना सकते हैं और सारी डायमेंशन जो दी हैं वो आप यहाँ पे सीधी रेखा में आप देखिए अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन मेंशन हुई हैं। 3 तरह की डायमेंशनिंग होती है, किसी भी ड्राइंग की जो ब्यूटी होती है वो डायमेंशनिंग होती है। कैसे आप डायमेंशनिंग करते हैं, एक होता है यूनिडायरेक्शनल मेथड जिसमें ये भी आपको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ मिलता, एक होता है अलाइंड सिस्टम जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई चीज़ें वर्टिकल हैं कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टल हैं, और एक होता है बेस लाइन या सेंटर लाइन मेथड। देन आप जैसे फ्रंट व्यू बना लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लाइन्स ड्रा कर दीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, जितने भी आपकी लाइन्स हैं इनको नीचे आप ड्रा कर दीजिए, जिससे कि आपको टॉप व्यू बनाना आसान हो जाता है बहुत। फिर आप टॉप से इसको देखेंगे, आपको यहाँ वैसे ही काम आसान है। आप टॉप से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसी को आपको यहाँ पे ड्रा कर देना है। ठीक, और डायमेंशंस को प्रॉपर तरीके से दिखा देना है। कुछ डायमेंशंस जो मिसिंग उनको भी आपको दिखा देना है यहाँ से लेकर। ठीक, डायमेंशन दिखाने के बाद कुछ आप डॉटेड लाइन बना रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट में आप इस तरह नहीं बनाएंगे जैसे दिख रहा है हैचिंग वगैरह, ये बन गया आपका। इसके बाद आपका आता है साइड व्यू। साइड व्यू भी आपको बना हुआ दिख रहा है, बस आपको क्या करना है, ड्रा करना उसको देखते हुए। तो ये बहुत ही आसान सा पेपर आप कह सकते हैं आया हुआ है आपके लिए। और अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी ही जो वीडियो आएगा उसमें हम ड्राइंग शीट पे आपको जब बनाते हुए दिखाएंगे तो आपको वहाँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो यही था आपका सेकेंड ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम। तो अगर आप सेकेंड ईयर में है और मैकेनिकल ब्रांच आपकी है, मतलब मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड है, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, इन सब में है, तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल मॉडल पेपर है कह लीजिए। ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके आएंगे और आप आसानी से इनको कर भी लेंगे। और एक हमारी बात याद रखिएगा, जो भी आप ड्राइंग शीट फिल कीजिएगा उसमें अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट फिल कीजिएगा और क्वेश्चन कोई भी छोड़िएगा मत, और कोशिश कीजिएगा सीरियल वाइज 1 2 3 4 और साफ़ सुथरा ड्राइंग को बनाइएगा। उसमें भी आपके नंबर्स नहीं तो कट जाते हैं। अगर ड्राइंग गंदी है, आपने सीक्वेंस में नहीं बनाया, तो नंबर उससे भी कट जाते हैं। तो आप सभी लोग ड्राइंग में भी बहुत अच्छा करेंगे, आसानी से पास हो जाएंगे, इतना टफ नहीं आएगा पेपर, आसानी से कर पाएंगे। और इस चैनल पे अभी 10 दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम में, 10 से 15 दिन, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे ड्राइंग के पेपर के लिए, जिससे कि आप प्रिपेयर हो जाओ और आसानी से कर लो एग्ज़ाम आपका। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर जरूर कीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। सारे मॉडल पेपर्स हम प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं, जल्दी ही चैनल पे आने शुरू हो जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर ऑलरेडी आ गया सेकंड ईयर का, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके सेकंड ईयर में अचानक से आपको पता लगा होगा कि इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी पेपर होगा। तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।